कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसे न्यायालय अवमानना अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को हमें समझना होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस एक्ट के सेक्शन 2 में 2 टाइप्स के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सिविल कंटेम्प्ट, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज बी में डिफाइन किया गया है। किसी भी कोर्ट के जजमेंट, ऑर्डर, रिट्स या डायरेक्शंस की अवज्ञा करना या फिर अंडरटेकिंग्स का उल्लंघन करना, ये सिविल कंटेम्प्ट में आता है। दूसरा है वो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज सी में डिफाइन किया गया है। किसी ऐसी बात को पब्लिश करना जो कि लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक द्वारा हो, या कुछ ऐसा कार्य करना जो कि कोर्ट की गरिमा को कम करता है, जुडिशियल प्रोसीजर में बाधा डालता है या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप करता हो, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। अब आते हैं इसके पनिशमेंट पर, तो जो कि इस एक्ट के सेक्शन 12 में डिफाइन की गई है। एक्यूज पर 6 मंथ्स का सिंपल इम्प्रिजनमेंट लगाया जा सकता है, या 2000 रुपये का फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों ही लगाया जा सकता है। एक्यूज कोर्ट को सेटिस्फाई करते हुए यदि कोर्ट से माफ़ी मांग लेता है तो वो पनिशमेंट उसकी माफ़ की जा सकती है। अब आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट केसेस पर, जिसमें सबसे पहला केस आता है अरुंधति रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2002 का ये केस है। ये बात करता है अभिव्यक्ति की आज़ादी और कोर्ट की गरिमा से रिलेटेड। अब आते हैं इसके दूसरे केस पर, जो कि है प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस, जो कि 2020 का ये केस बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ट्वीट्स और उनकी आलोचना के बारे में। और अब तीसरा केस लेते हैं, जो कि है EMS नंबूदरी वर्सेस TN नाम्बियार, जो कि 1970 का ये केस है। ये बात करता है विचारधारा और जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के सम्मान से संबंधित। अब आते हैं इसके मेन प्रोविजंस पर, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 में ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिशमेंट देने की पावर से। और दूसरा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 215 की, जो कि हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट की पावर देने की बात करता है। और 2006 में इसके अमेंडमेंट में ट्रुथ यानी कि सत्य को एक डिफेंस के रूप में वैलिड माना है, जो कि बशर्ते ये सार्वजनिक रूप से सबके हित में हो।